हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट स्पेशल 2020 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और ये एक तरह की टेस्ट सीरीज़ होगी ताकि आप अपनी अब तक की प्रिपरेशन को चेक कर सकें। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक ये छोटी सी टेस्ट सीरीज़ की कोशिश है फ्रॉम नॉलेज एंड वी। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में आपके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम नॉलेज एंड वी। दिस इज़ अमनप्रीत कौर। जी हाँ, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन डज़ नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन। इनमें से कौन सी चीज़ें बच्चे के इमोशन को नहीं बताती हैं, नहीं इंडिकेट करती हैं? प्लेजर, सॉरो, क्यूरियोसिटी या टॉलरेंस। देखिए, प्लेजर है यानी उसे अच्छा लग रहा है, सॉरो है वो दुखी है, वो भी इमोशन है, प्लेजर भी इमोशन है, क्यूरियोसिटी उसे उत्सुकता हो रही है कुछ जानने की, वो भी उसका इमोशन है। लेकिन टॉलरेंस, बर्दाश्त करना, वो इमोशन की कैटेगरी में नहीं कंसिडर किया जाता। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉलरेंस। सो टॉलरेंस डज नॉट इंडिकेट अ चाइल्ड्स इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ वगैरह। इनमें से कौन सी चीज़ें जो चाइल्ड की फ़िज़िकल ग्रोथ बताती है? जब भी फिज़िकल ग्रोथ की बात आएगी, ध्यान रखिएगा, हमने अपनी डेवलपमेंट को कंसिडर नहीं करना, हमने अपनी ग्रोथ को करना है, क्योंकि हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है। हमारी डेवलपमेंट तो ओवरऑल प्रोसेस है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं ना। सो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ? नेगेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या पॉजिटिव? तो जी हाँ, मैंने आपको कहा ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो वो हम लेंगे ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी? जी हाँ, कहा है कि एक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ये जो स्टेटमेंट है ये किस लर्निंग थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड है? आपके ऑप्शंस हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट, ट्रायल एंड एरर या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो जी हाँ, बहुत सिंपल सा है, आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर हो सके, अपनी गलतियों से सीखता है, बार बार करके सीखता है। तो ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर मेथड, ऑप्शन सी आपका सही होगा कि बार बार करके ट्रायल एंड एरर मेथड करके बार बार ट्राई करना, फिर गलती आना, फिर ट्राई करना, फिर गलती आना, करके उसको ठीक करना। सो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऊपर ये स्टेटमेंट बेस्ड है कि लर्नर इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीचर शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे। वो कह रहा है टीचर को हमेशा बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली बतानी चाहिए और इंटरेस्टिंग वे में बतानी चाहिए। एंड रिलेट दिस न्यू इन्फॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स, और इन इन्फॉर्मेशन को बच्चों के उस इन्फॉर्मेशन के साथ ज्वाइन करना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है डोंट नो, जो कि बच्चों को नहीं पता, ऑलरेडी नो, जो ऑलरेडी पहले से जानते हैं, विलिंग टू नो, जो वो जानना चाहते हैं, एंड नॉट विलिंग टू, जो वो नहीं जानना चाहते। तो आपका ऑप्शन रहेगा, कहते हैं ना हम बच्चों की कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले हम उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि उनको इस टॉपिक से या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्या पता है। उसके बाद हम अपना चैप्टर एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, अपने कंसेप्ट को शुरू करते हैं। पहले हम प्री टेस्टिंग करते हैं प्रीवियस नॉलेज की। तो इसलिए टीचर को हमेशा अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को जो ऑलरेडी पता है उसके साथ रिलेट करनी है। तो आपका ऑप्शन सही रहेगा बी, ऑलरेडी नो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रॉनिकल एज ऑफ 4 years, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ चाइल्ड? जी हाँ, वो कह रहा है एक बच्चे की जो मेंटल एज है वो 5 साल की है, लेकिन एक्चुअल क्रॉनिकल एज उसकी 4 साल की है, तो उसका IQ लेवल क्या होगा? कि उसकी एक्चुअल जो एज है वो 4 साल, लेकिन उसके मेंटल जो दिमागी एज है वो उसकी 5 साल, मतलब उससे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली उसका IQ लेवल जो यहाँ पे 125 है। ये आपको जो IQ लेवल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो लगा के आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलिस्टिक डोमेन? जी हाँ, वो कह रहा है इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम किस चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते हैं अपने स्कॉलिस्टिक डोमेन के अंडर? जैसे कहते थे ना, स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं, इसीलिए इसमें कौन सी चीज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट की
के लिए हम एज ए टूल के इस्तेमाल नहीं कर सकते। कन्वर्सेशन स्किल, उसके बेसिस पे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। MCQs, उसके बेसिस पे भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकती है। प्रोजेक्ट्स, ये थोड़ा डाउटफुल है। और ओरल क्वेश्चंस वो भी पूछ के फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबमेटिव असेसमेंट तो आपके रिटन पेपर्स हो गए। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम बच्चे को अच्छी तरह से असेस करते हैं, चाहे वो ग्रुप डिस्कशंस में हो, ग्रुप एक्टिविटीज़ में हो, या किसी ड्रिल में हो, या किसी कन्वर्सेशन में हो, राइट, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो। लेकिन प्रोजेक्ट्स को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं लेके चल सकते। बच्चे ने प्रोजेक्ट तो कहीं भी बनवा लेगा, प्रोजेक्ट बनाया आपको दे दिया, आपने पर्सनली उसको असेस नहीं कर पाएंगे। सो आपका आंसर रहेगा प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन डुई स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। जॉन डुई ने कहा है कि स्कूल्स बच्चों को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें? रिसर्च, फ्यूचर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ या एंटरप्रेन्योरशिप। कि आगे जाके वो रिसर्च करे किसी चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए उन्हें प्रिपेयर करे, प्रेजेंट के लिए प्रिपेयर करे, एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे तो देखो जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को हमेशा एक बेटर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है, बट अकॉर्डिंग टू अब उसने स्पेसिफिकली जॉन डुई पूछा हुआ है, तो इस बात का पेपर में ध्यान रखना है कि किसी स्पेसिफिकली जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं पूछा गया, तो फिर आपको आंसर भी उसी अकॉर्डिंग देना होगा। तो अब अगर जॉन डुई के अकॉर्डिंगली पूछा गया है, तो जी हाँ, जॉन डुई ने कहा था कि उन्हें प्रेजेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर कीजिए, ना कि फ्यूचर लाइफ के लिए। इस टाइम वो बच्चा जिस तरह है उसे उसी टाइम के लिए, जो चल रहा है टाइम, उस टाइम के लिए उसे प्रिपेयर कीजिए। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, प्रेजेंट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द क्रॉनिकल एज एंड मेंटल एज ऑफ अ प्यूपल इज़ 7 years। अगर एक बच्चा जिसकी क्रॉनिकल एज और मेंटल एज दोनों ही 7 years है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस, मतलब उसमें नॉर्मल इंटेलिजेंस है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर मेंटल और क्रॉनिकल सेम है तो ये तो है ही नहीं कि बच्चे में इंटेलिजेंस नहीं होगी। नॉर्मल इंटेलिजेंस, हाँ नॉर्मल मान सकते हैं क्योंकि वो दोनों सेम है। सुपीरियर हम तब मानेंगे अगर उसकी मेंटल एज उसकी क्रॉनिकल से ज़्यादा हो जाएगी। या जीनियस तो बहुत ज़्यादा, जिसकी मेंटल एज तो बहुत ज़्यादा अपनी एज से ऊपर चले जाते हैं, उसे हम जीनियस में कह देते हैं, गिफ्टेड लाइन। सो इसमें हम कह सकते हैं कि वो बच्चा एक नॉर्मल इंटेलिजेंस में आएगा। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इमाइल, द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज़ टू मेक अ या एन। वो कहता है सबसे अकॉर्डिंग टू इमाइल करना हमने कि सबसे ज़्यादा नोबलिस्टिक वर्क क्या है एजुकेशन में। ये एक किसी को अच्छा थिंकर बनाना, किसी को एंटरप्रेन्योर बनाना, गुड सिटीज़न बनाना, या रीजनिंग मैन बनाना। तो जी हाँ, एजुकेशन का बेसिक काम यही है कि उसने अपने जिसको भी एजुकेशन हम दे रहे हैं उसको हमने एक अच्छा सिटीज़न बनाना है। एक अच्छा अगर सिटीज़न बन जाएगा तो वो अपने आप में एक अच्छा थिंकर भी होगा, रीजनिंग मैन भी होगा, एंटरप्रेन्योर भी होगा। वो सारी अपनी जो रोल्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से निभाएगा, अपनी ड्यूटीज़ को भी। सो इसलिए एजुकेशन ने हमें एक गुड सिटीज़न बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years कॉल्ड। 2 से 6 साल के बच्चे वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्री चाइल्डहुड, इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड या प्री अडोलेसेंस। तो देखिए जो 2 से 6 साल, देखिए एक तो होता है वॉर्म टू 2 years ना, 0 to 2 years, उसके बाद 2 से 6 साल। जो 0 to 2 years वो आपका इन्फेंसी में आ जाता है बच्चा, लेकिन उससे आगे जब हम बच्चा आगे आपका प्री नर्सरी में जाता है 2 to 6 years वगैरह, तो इसे हम कहेंगे ये आएगा आपका प्री चाइल्डहुड पीरियड, जिसमें बच्चा अपने आप को ही सिर्फ अटेंशन मान के चलता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। वो कह रहा जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस आपको दी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन, ये 4 उनकी स्टेजेस थी। अब उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सी स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और स्किल, रीजनिंग स्किल मतलब अपनी अच्छे से डेवलप कर लेता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि मूर्त चीज़ों के बारे में वो सोचता है जो उसके सामने। सो फर्स्ट है सेंसरी स्टेज, वो उस सेंसरी स्टेज में तो बच्चा सेंसेस से सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन फॉर्मल ऑपरेशनल से या कंक्रीट ऑपरेशनल से। तो जी हाँ, इसका ये बहुत ही सिंपल आंसर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा अपना एक्चुअल लॉजिक और रीजनिंग लगाना शुरू कर देता है चीज़ों के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्लेटो बिलीव दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर, वो कह रहा है प्लेटो ने क्या बिलीव किया है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस क्या है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, कि जैसे हमें जेनेटिकली हमें मिल जाता है टैलेंट और इंश्योरेंस, या डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर वाइज, या वो जेंडर वाइज मिलता है कि फीमेल को कम मिलता है और मेल को ज़्यादा, या मेल को कम या फीमेल को ज़्यादा। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, या टैलेंट और इंटेलिजेंस का हमारे जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर वाइज, कि वो जेंडर वाइज नहीं दिया जाता। थोड़ा सोच के करने वाला ये क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है टैलेंट और इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, वो आपकी जो टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, आपकी जेनेटिकली भी आता है। कई टैलेंट एंड जेनेटिकली हम जेंडर वाइज भी आपको मिल जाते हैं। कुछ चीज़ों में लड़कियां अच्छी होती हैं, कुछ में लड़के अच्छे होते हैं। लेकिन अगर ये कहें दैट आर अगर हम ये नहीं कह सकते कि ये जेनेटिकली मिलता है। टैलेंट और इंटेलिजेंस बच्चे के ऊपर डिपेंड है। बच्चे को जिस तरह का माहौल मिलेगा उसी तरह से बच्चा अपने आप को ईजिली डेवलप कर पाएगा। उसे अच्छा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, सराउंडिंग्स मिलेगा, तो वो अच्छी तरह से वो अपने जेनेटिक्स से भी आगे वो चीज़ चली जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने बिलीव किया था कि जो टैलेंट और इंटेलिजेंस है वो ऑप्शन सी, वो जेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते कि आपके जीन से वैसे आपको इतना टैलेंट और इंटेलिजेंस मिलता नहीं, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो उसे इफेक्ट करेगा। तो आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मैटिज्म इन एजुकेशन मीन्स टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी गुड। देखिए वही आंसर आ गया, बार बार गोल घुमा के। देखिए हम ये थर्ड टाइम हम इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। मैंने तीनों इन क्वेश्चंस को जान के डेलिब्रेटली इस सेशन में डाला था ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा के वो पूछ सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि आइडिया ऑफ टीचिंग क्या है, कि होल चाइल्ड को हमने क्या बनाना है। मीन्स टीचिंग स्टूडेंट्स को हम क्या बच्चों को पढ़ा के हम क्या बनाना चाहते हैं। सिटीजन्स, थिंकर्स, लर्नर या साइंटिस्ट। ऑप्शन है कि सिटीजन। अच्छा, सिटीजन होगा तो वो थिंकर भी होगा, लर्नर भी होगा और वो साइंटिस्ट भी बन सकता है। सो हमने उन्हें अच्छा सिटीजन्स बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट चिल्ड्रन लर्न इन अ या एन, कि प्रोग्रेसिविज्म ने माना है कि बच्चे किस में ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं। आइसोलेशन में, मीन्स अकेले में, कम्युनिटी में लोगों के साथ मिलकर, कंपटीशन में लोगों को compete करके, या क्लोज इन्वायरमेंट में, कि एक क्लोज इन्वायरमेंट है जिसमें किसी और की कोई भी ज़्यादा वो नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है। तो जी हाँ, बच्चा हमेशा कम्युनिटी में लर्न करता है। जैसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा हुआ है, जैसे जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा जो भी है वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से वो चीज़ सीखता है। लेकिन वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चा सोशल डेवलपमेंट के थ्रू सीखता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिविज्म ने ये बिलीव किया है कि चिल्ड्रन लर्न इन एन कम्युनिटी, वो लोगों से मिलकर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द। अब उन्होंने कहा है कि देखो हमने बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग करानी है, हमने थ्योरेटिकल लर्निंग नहीं करानी। बस किताबें खुलवा दी, पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, याद कर लिया, पेपर में लिखा है, नंबर ले लिए। हमने उन्हें थ्योरेटिकल लर्निंग के लिए, हमने प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए प्रिपेयर करना है। कि आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग का मतलब होता है कि मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई, कि वो बच्चा जो उसने एजुकेशन गेन की है, सीखी है, समझी है, वो उसे कहाँ अप्लाई कर सके। सोसाइटी में, प्रैक्टिस में, रियल वर्ल्ड में, कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में। तो ऑब्वियस है उसने अपनी असली ज़िंदगी में जीना है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसे अपने आसपास के लोगों के साथ उन्हें टैकल करना होगा, सिचुएशंस को टैकल करना होगा, लोगों को टैकल करना होगा, उनकी सोच को टैकल करना होगा। सो इसलिए मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। आप उन्हें ऐसी एजुकेशन, प्रैक्टिकल लर्निंग दें कि उनकी जो एजुकेशन है वो रियल वर्ल्ड पे अप्लाई हो सके। जैसे ये नहीं कि हमने बच्चे को एक कंसेप्ट पढ़ा दिया, वो रियल वर्ल्ड में तो अप्लाई ही नहीं होना। उसे ऐसे पढ़ाएं कि वो उसे रियल वर्ल्ड, अपनी जो प्रैक्टिकल है उसकी लाइफ, उसके साथ वो उसे कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले एंड स्पोर्ट्स इन एजुकेशन वॉज। वो कह रहा है वो कौन सा फिलोसफर था जिससे पहली बारी इम्पॉर्टेंस बताई थी कि सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी है, पढ़ने के साथ खेलना और प्ले भी बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड के लिए, बच्चे को रिफ़्रेश करने के लिए, उसके एजुकेशन को और बेटर करने के लिए। तो वो थे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स या जॉन लॉक। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन रहेगा बी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा था कि बच्चों सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, खेल भी बच्चों के एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी। जी हाँ, एक्सेप्शनल कैटेगरी में कौन से लर्नर्स नहीं आते। एक्सेप्शनल में अब आपके ऑप्शन है स्लो, रिटार्डेड, नॉर्मल और गिफ्टेड। जी हाँ, देखिए अब एक्सेप्शनल है, अब एक्सेप्शनल हमेशा नॉर्मल से अलग होता है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल से अलग स्लो भी हो सकता है, रिटार्डेड भी हो सकता है और गिफ्टेड भी हो सकता है। सो एक्सेप्शनल में नॉर्मल नहीं आ सकता। सो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि विच क्लास ऑफ लर्नर्स नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी, कि वो एक्सेप्शनल है कि नॉर्मल से एक्सेप्शनल, तो ऑब्वियसली उसमें नॉर्मल इंक्लूड नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन रहेगा सी। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपकी नॉर्मल थिंकिंग भी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, अ चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन एनी। वो कह रहा है चाइल्ड अकॉर्डिंग, अब जैसे सिंपल बात नहीं पूछी, जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली पूछे, तो हमने आंसर जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली करना है। उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चे का माइंड है उसमें क्या नहीं है, उसमें मेमोरी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, कि इनेट आइडियाज़ नहीं है। तो आपके सही ऑप्शन डी, इनेट आइडियाज़ नहीं है उनके अकॉर्डिंगली, कि उसमें मेमोरी भी है बच्चे के माइंड में, इमेजिनेशन भी है, बच्चा इमेजिन कर सकता है चीज़ों को, ऑब्जर्व कर सकता है ध्यान से, लेकिन आइडियाज़ नहीं। हमें इनिशिएट उसमें आइडियाज़ नहीं है, उसके लिए हमें उसे उस आइडियाज़ के लिए उसे प्रिपेयर करना होगा, उसे देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ पेरिनियलिज्म इन एजुकेशन मीन्स स्कूल करिकुलम शुड फोकस ऑन व्हाट इज़, कि स्कूल पेरिनियलिज्म का वो कह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ पेरिनियलिज्म में क्या दिया गया इन एजुकेशन, कि जो स्कूल का करिकुलम है उसे किस पे फोकस करना चाहिए। व्हाट इज़ इन नीड, जो ज़रूरत में है बस उस पर फोकस करें। जो डिमांड जो आसपास हमारे चल रहा है, जो डिमांड में है कि बच्चों को आजकल जी फ्रेंच ज़रूर पढ़ानी है, बच्चों को आजकल संस्कृत ज़रूर पढ़ानी है, ये डिमांड में है, उसके अकॉर्डिंगली करिकुलम हो, या जो इम्पॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंगली करिकुलम हो, या जो एवर लास्टिंग चले चीज़ उसके अकॉर्डिंगली करिकुलम हो। तो जी हाँ, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जो चीज़ एवर लास्टिंग हो उसके अकॉर्डिंगली स्कूल करिकुलम हो। ये नहीं कि हमारा स्कूल करिकुलम इसलिए कहता है कि सारे स्कूल्स में संस्कृत है जी तो हम भी लगा देते हैं, चाहे उसका आगे जाके बच्चे को बेनिफिट होना हो या ना होना, या इस टाइम ये इंपॉर्टेंट है या इस टाइम ये इन नीड में, वो हम लगा देते हैं। नहीं, हमने वो लगाना है जो एवर लास्टिंग रहे। हमारे करिकुलम में वो चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चे के ऊपर जिसका एवर लास्टिंग इफ़ेक्ट रहे, उसके माइंड में एवर लास्टिंग उस चीज़ के बारे में नॉलेज रहे। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी, एवर लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज़ अ डैश, क्या है? साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर। हम बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करते हैं साइकोलॉजी, कि ये बच्चा किस सिचुएशन में किस तरह से उस चीज़ को कर रहा है। तो जब हम उसके बिहेवियर को बेसिकली करेंगे तो सोल माइंड को भी हम ऑब्वियसली उसकी स्टडी करेंगे, लेकिन बेसिकली जो आएगा ये एक तरह की साइंस है जिसमें हम बच्चे के हर सिचुएशन में वो किस तरह से बिहेव करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वो माइंड से रिलेटेड जो उनकी थ्योरी है, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो कौन सी एज से स्टार्ट होती है? आपके ऑप्शन 1, 3, 5 या 7। तो जी हाँ, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे वो स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन? ये क्वेश्चन फिर से आ गया, इनमें से कौन सी चीज़ है जो चाइल्ड के इमोशन को नहीं करती है? प्लेजर, सॉरो, क्रिस्ट या टॉलरेंस? ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा टॉलरेंस। चिल्ड्रन आर यूजली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेज। ईगोसेंट्रिक बन जाते हैं, मतलब वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने आप को सेंटर रख के सोचते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो सोचते हैं कि दुनिया को भी वही अच्छा लगता है। तो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं? तो आपके ऑप्शन सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशन सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या नंबर 4 है कॉन्क्रीट और फॉर्मल में। ठीक है, तो बहुत ही है जिन्होंने जीन पियाजे की थ्योरी को स्टडी किया, उनके 4 स्टेजेस को स्टडी किया हुआ है। जो बच्चे सेंसरी मोटर हैं और प्री ऑपरेशनल स्टेज हैं उसमें बच्चे ईगोसेंट्रिक बन जाते हैं। बेसिकली प्री ऑपरेशनल स्टेज में बेसिकली माना जाता है, सेंसरी मोटर में तो बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, अगर आपके उसके सामने से आप खिलौना हटा भी नहीं तो वो आँखों के सामने उसके माइंड से नहीं जाता, वो एक उसके माइंड में एक चीज़ बन जाती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिर्फ अपने आप का फ़ायदा सोचता है, अपने आप को ही मेन रख के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रख के सोचता है कि जो मुझे सही है वही सबके लिए सही है।
सो बच्चे बेसिकली ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं ड्यूरिंग सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ। जी हाँ, हमने पेडागॉजी हमने पहले भी एक बार क्वेश्चन किया हुआ है कि पेडागॉजी क्या है, बच्चों को गाइड करना, लर्न करना, टीच करना, लीड करना क्या है। तो इस बार क्वेश्चन है द पेडागॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की स्टडी करना, या स्टडी ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को गाइड करना, स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेस कि उन्हें चीज़ों को समझाना, कैसे उनकी लर्निंग प्रोसेस को कैसे बेटर करना, या डी स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स कि हम अपने टीचिंग मेथड्स को देखें। तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा इसमें। अगर इसमें लीडिंग होता तो हम लीडिंग को करते, लेकिन यहाँ पे लीड नहीं है, इसलिए सो पेडागॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। हमने अपने टीचिंग मेथड को स्टडी करना है कि हम अपने टीचिंग मेथड्स को इस तरह से बेटर बना सकें कि वो उसमें से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग को ग्रैब कर सकें। हम जो अपने टीचिंग मेथड है उन्हें बच्चों के अकॉर्डिंगली हम उन्हें मोल्ड कर सकें, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, ये नहीं कि जो हम सिखाना चाहते हैं उस हिसाब से। सो पेडागॉजी इज स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। जी हाँ, ये भी दोबारा आ गया है क्वेश्चन, नेगेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, पॉजिटिव। तो जी हाँ, क्वांटिटेटिव, क्योंकि हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो जी ये तो था हमारा आज का टॉप 5 क्वेश्चंस का सेशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल के वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और वीडियोज़ लेके आ सकें। मैंने पहले भी कहा था हर चीज़ को सपोर्ट चाहिए होती है, सो हमें सपोर्ट चाहिए अपने व्यूवर्स की। अगर हमें व्यूवर्स की सपोर्ट मिलती है तो तभी हम और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे और बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए लेके आएंगे और जल्दी जल्दी लेके आएंगे। तो इसलिए अगर सेशन पसंद आया हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। सो ये था सेशन टॉप 25 क्वेश्चंस का फ्रॉम नॉलेज एंड वीव। सो दिस इज़ अमनप्रीत कौर signing off.